हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं रामचरितमानस का पाठ लेकर। और रामचरितमानस के पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 286 से 290 तक। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। कल तक जो हमने पढ़ा था उसमें बारात पूरी तरह से तैयार हो गई है और बारात निकल रही है अयोध्या से जनकपुर के लिए। तो इससे आगे अब हम जो प्रसंग है वह हम पढ़ने वाले हैं। बनई न बरनत बनी बाराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिसिलेई, मनहु सकल मंगल कई देही। बारात ऐसे बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता है। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगल होने की सूचना दे रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगट सवाल आव बरबारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों लोक को तीनों प्रकार के शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े में गोद में बालक लिए हुए आ रही है। लोवा फिरी फिरी सदर सुदेखावा, सुरभि सन मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दिन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार कर दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरनी की टोला बाईं ओर से घूम घूम कर दाईं ओर जाती है और मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया है। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्याम वाम सुतरु पर देखी। सनमुख आयुध अधियरु मीना, कह पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी कहते हैं सफेद सिर वाली चील को। विशेष रूप से क्षेम यानी कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई दी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। दोहा। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो नहीं भय सगुन एक बार। श्यावर रामचंद्र की जय। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए सभी एक साथ हो गए हैं। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बहु दुलहिन सीता, समधि दशरथु जनक पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसे सुंदर पुत्र हैं उनके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जैसे सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसे दुल्हन हैं तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधि हैं। सुनिया सब ब्याहु सगुन सब नाचे, सब अब किन्हे बीरंची हम साचे। यही विधि किन्नी बारात पयाना, है गए गाजहि हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे कि अब ब्रह्मा जी हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। हाथी घोड़े गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानि भानुकुल केतु, सरितहिन जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बना दिए, जिसमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाये, पावहि सब निज निज मन भाए।
नीतन नूतन सुलख लखी हनुकले, सकल बारातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती अपने घर को भूल गए। दोहा। आवत जानी बारात बर, सुनी गह गहे निशान, सजी गज रथ पद तर तुलग, चले चले लियावन आन। सियावर रामचंद्र की जय। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आते हुए जानकर अगवानी करने के लिए हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास परायण 10वां विश्राम। कनक कलश भरि को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिसका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात और थाल लेकर आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन के साथ, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल और सभी अनेक प्रकार की वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजे। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पशु पक्षी, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां भी राजा जनक ने भेजे। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चूड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब दीखी बराता, उरे आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाब सहित अगवाना, मुदित बारातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज करके देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। दोहा। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। श्यावर रामचंद्र की जय। बाराती तथा अगवानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुर सुंदरी न गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं, वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय किन्न तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से उनसे विनती की। प्रेम समेत राय सब लिन्हा, भय बब किस जांच कहीं दिन्हा, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनावा से कहु चले लवाई। राजा दशरथ जी प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। उसके बाद पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके भगवान और अगवान लोगों को उनको जनवासे की ओर लेकर चले। बसन विचित्र पावड़ परहीं, देखी धन दूधन मधु परिहरहीं, अति सुंदर दीन दिन्हु जनवासा, जह कह सब कहूँ भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों से पावड़े पड़ रहे हैं और जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ दिया है तथा बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया तथा सबको सब प्रकार को शोभता था। जान सिए बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, भूप पहनऊ करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया
और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। दोहा। सिद्धि सब सिय आयसु, अकनि गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए हुए वहां गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव वेद कुछ को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार के सुलभ पाया। ऐसे ऐश्वर्य कुछ भी भेद को न जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनी दो भाई, हृदय नाति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी का आगमन का समाचार सुनकर दोनों भाई हृदय में बहुत ही महान आनंद समाते न था। सकुच न कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल चुमन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखा, उपजा उर संतोष विशेषा। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक उपयासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। ये सब उस जनवासे की ओर चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर अपने लक्ष्य की ओर करके चला हो। दोहा। भूप बिलोक जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरषि सुख सिंधु महु, चले था सीलेत। सियावर रामचंद्र की जय। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तो वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। मुनहि दंडवत किन्नी महिषा, बार बार पद रजिधर सीसा। कौशिक राव लाए उरलाई, काहे असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बार बार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत किया, प्रणाम किया और विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशलता पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी निरपति उर सुख न समाई। सुख ही लाय दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु फेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख नहीं समाया। पुत्रों को उठाकर उन्होंने हृदय से लगाकर और उन्होंने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गया हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि वर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दु भाई, मन भावती असीस पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज किन्न प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण उन्हें उनसे शरीर से उनसे मिले। दोहा। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि, प्रभु परम कृपाल विनीत। सियावर रामचंद्र की जय। तदंतर
परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से मिले, कुटुंबियों से मिले, जाति के लोगों से मिले, याचकों से मिले, मंत्रियों और मित्रों से मिले, सभी यथा योग्य से मिले। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप सही समीप सोहहि सुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गया। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी शरीर धारण किए हुए हों। आज हमने 286 से 290 पृष्ठ तक आज रामचरितमानस का पठन किया है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज का कथा यहाँ समाप्त होता है और फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार। धन्यवाद। आप लोगों का प्रेम और स्नेह हमेशा मिलते आ रहा है और इस स्नेह के बदले मैं हर दिन लेकर आ रहा हूँ रामायण पाठ, रामचरितमानस पाठ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।